हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छी उम्मीद बेहतर हूँ। कैटो साइंस पढ़ रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स होने का तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करेंगे किसकी? 3D की। उससे पहले हम कुछ एमटीआर लिख लेते हैं। जिस प्रकार से हम एक रेडियन का मान पूछता है तो वो लगभग इतना होता है दोस्तों। वो डायरेक्टली ये तो मशीन के द्वारा लगभग निकाला जाता है। जबकि हम सत्यापन करेंगे तो इसका मान क्या? 57 डिग्री 27 मिनट और 45 सेकेंड है ये। जबकि ये अलग आता है। वो क्यों आता है वो आप एक बार प्रूफ किस हिसाब से करोगे वो आप करके देखना, क्योंकि सर्च मारो दिमाग को। अगर हमने सब कुछ बता दिया तो आप क्या करोगे? क्योंकि आप क्यों मान लो हमने बेसिक बता दिया तो आप मंजिल अपने आप चिन्ह बना लोगे। जैसे एक आर बराबर 100 मीटर होता है। एक ये चीज़ एमटीआर में पूछी जाती है डायरेक्ट दोस्तों, पूछी भी जाती है। और जैसे हम वो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है दोस्तों। और जैसे हम जो वर्थ से संबंधित क्वेश्चन करेंगे ऐसे ऐसे बना के, तो उसमें मिनट देगा, मिनट वाली सुई, यानी इतने मिनट में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई के बीच जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बना है? 6 डिग्री का। 6 डिग्री का मान लो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा? तो 10 से गुणा कर देंगे, यानी 60 डिग्री का। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर घंटे और मिनट वाली सुई में पूछा तो हाफ डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। कितना? आधा डिग्री का कोण बनता है। ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्योंकि जब अब हम वृत्त से संबंधित पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब वो वहाँ पर मिनट देगा कि 1 मिनट की सुई इतनी, यानी 1:06 में इतना डिग्री, कितना डिग्री कोण बनाता है, वो क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे घनाभ की। जैसे 3D का मतलब त्रिविमीय। अब त्रिविमीय का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसमें 3 विमा होती है। इसमें क्या होती है? 3 विमा, यानी 3 विमीय राशि का मतलब आप समझते हो। और इसका विमा का मतलब भुजा। अब कैसी भुजा होती है? 3 भुजा है जिसमें लंबाई हो, यानी ऐसी आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई हो, वो क्या होती है? त्रिविमीय में आकृति होती है। त्रिविमीय आकृति के बारे में आप पूछे तो आप क्या बताएं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का अध्ययन किया जाता है। जबकि द्विविमीय में लंबाई और चौड़ाई का, यानी 2 का अध्ययन, लंबाई और ऊंचाई का अध्ययन किया जाता है। लंबाई या चौड़ाई का ऊंचाई, यानी दो विमीय राशि में 2 लंबाइयों का अध्ययन किया जाता है। और इसमें 2 भुजाओं का अध्ययन रख करके 3 भुजाओं। ये तो होती है त्रिविमीय। अब त्रिविमीय में हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वो देखना। जैसे हमने घनाभ लिया, क्या लिया? घनाभ, जिसे इंग्लिश में क्यूब्ड बोल देंगे। क्यूब्ड है ना? क्या बोल देंगे? क्यूब्ड। इसको सही लिखो दोस्तों, QUBIOD, क्यूब्ड। घनाभ को क्या बोलते हैं? क्यूब्ड इंग्लिश। अब हमको यह भी पता है कि इसकी आकृति ऐसे बनाएंगे हम दोस्तों। एक ऐसे बना ली। अब इसका यह डायग्राम हो गया दोस्तों। इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ और इसको ऐसे मिलाओ। ठीक है दोस्तों। अब क्या इसका ये कोना हो गया, ये 2 कोना, ये 3, ये 4, ये 5, 6। ठीक है दोस्तों। ऐसे क्या? अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने कोने होते हैं, कितने फलक होते हैं। यानी पहले तो ये समझेंगे कि जो बनती है ये आकृति घनाभ, ये किससे बनी हुई होती है। हम जानते हैं दोस्तों कि इन जो घनाभ बनाते हैं वो किस हिसाब से बनाते हैं, वो आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। जैसे 6 आयत को मिलाकर बनी आकृति, यानी घनाभ को कितने आयत मिलते हैं? 6 आयत।
छह आयताकार आयताकार आकृति आकृति को मिलाकर मिलाकर यानी छह आयताकार आकृति को मिलाकर घनाभ तैयार किया जाता है। घनाभ तैयार किया जाता है। क्या कहना, यानी छह आकृति मिलाकर घनाभ तैयार किया जाता है। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि घनाभ में छह फलक होते हैं। घनाभ में छह फलक होते हैं। वो फलक क्या होते हैं दोस्तों, वो समझेंगे। जैसे मान लो इस डब्बे को हम घनाभ मान लें, इस डब्बे को घनाभ मान लें, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई, ये तीनों हो गई। इसको मान लो घनाभ मान लिया हमने, घनाभ मान लिया, जबकि ये घनाभ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें ये लंबाई तो बराबर है, ये चौड़ाई बराबर है ना। लेकिन ऊंचाई यानी ये घनाभ अलग टाइप का होता है। अब क्या, जिसमें एल तो हम लंबाई लेंगे, एल तो लंबाई लेंगे एक बार, बी चौड़ाई लेंगे, इसमें चौड़ाई, और एच ऊंचाई लेंगे दोस्तों, एच ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। अब मान लो इसमें फलक क्या होते हैं। मान लो इसको मैं 1 नंबर दे दूं, इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दूं, 2 नंबर, इसको 3 नंबर दे दूं, दे दिया सर। फिर इसको 4 नंबर दे दूं दोस्तों, इसको 5 नंबर दे दो, और इसको 6 नंबर दे दो, 6 नंबर दे दिया दोस्तों। अब क्या, इसको देखेंगे, एक नंबर, ये भी आयत है, लंबाई, ये चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये एक आयत हमने काट के जोड़ा है। फिर दूसरा आयत जोड़ेंगे ऐसे, फिर तीसरा आयत जोड़ेंगे ऐसे, फिर चौथा आयत जोड़ेंगे, यानी ये तैयार हो गया। फिर पांचवा आयत जोड़ा, ये छठा जोड़ा। जो आयत जोड़ते इनकी संख्या होती है ना, जो आयत जोड़ते इनकी संख्या, इनको ही फलक बोलते हैं। ये फलक, ये कोना, ये किनारा, ये कोना या शीर्ष, ये किनारे, एक किनारा, इन तीन किनारों से बनकर एक शीर्ष बनता है ना। तो हम इसको रटेंगे थोड़ी, यानी घनाभ में छह फलक होते हैं। समझ लिया दोस्तों कि घनाभ में छह फलक होते हैं। अब घनाभ में शीर्ष या कोने कितने हैं? शीर्ष क्या होते हैं? शीर्ष बोलते हैं कोनों को, कोने के। अब इसमें कोने कितने होते हैं? इसमें 8 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 8। गिनो, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 पीछे की तरफ, यानी 8 कोने हो गए। तो आपको ये भी नहीं रटना है, क्योंकि 8 कोने घनाभ में होते हैं या घन में होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें फलक हो गए। अब किनारे गिनाएंगे। किनारे क्या होते हैं? एक, ये भी तो किनारा, और ये भी किनारा, ये भी किनारा, यानी शीर्ष से जो रेखा गुजरती है, मान लो ये एक किनारा, ये 2 किनारा, ये 3 किनारा, 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। इस प्रकार से हम किनारे गिनेंगे तो कितने होंगे किनारे? क्या गिनेंगे? किनारे कितने होते हैं? 12। अब गिनो, जैसे इसके गिनेंगे 1 2 3 4, गिन ले, 4 नीचे 4 ऊपर। ठीक है दोस्तों, कितने हो गए? 8 9 10 11 1 12 हो गए। तो किनारे कितने होंगे? 12। अब हमने क्या पढ़ा कि कोने या शीर्ष कितने हो गए? 8 हो गए, और किनारे 12 हो गए। किनारे की संख्या 12 होगी, और फलक कितने होंगे? 8। अब क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है दोस्तों, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? अब मान लो ये क्वेश्चन कैसे बनाता है, वो एक एग्जामिनर वो देखना दोस्तों, क्वेश्चन देखना इसमें।
क्वेश्चन इस प्रकार बना है कि किसी घनाभ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे ले, किसी घनाभ के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि किसी घनाभ का कौन सा कथन सत्य घनाभ के बारे में। जैसे पहला ऑप्शन डाल दिया, इसमें डाला हुआ कि सतह यानी सतह फ्लक्स को बोलते हैं सरफेस सतह प्लस किनारे इक्वल टू कौन है। पहला ऑप्शन ये दे रखा आपको, दूसरा क्या दे रखा है दोस्तों वो देखा कि सतह प्लस कोने, यानी सतह प्लस कोने कितने हो गए इक्वल टू किनारे प्लस 2। ऑप्शन ये दे रखा है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों, तीसरा सतह प्लस कोने इक्वल टू किनारे प्लस 1। और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्या, 2 गुणा सतह प्लस 3 गुणा किनारे इक्वल टू 2 गुणा कोने। ठीक है दोस्तों, 2 गुणा कोने। अब क्वेश्चन ये आ गया और आपको एग्जाम में छात्रवृत्ति से, और हमने सोचा यार पढ़ा ही नहीं, जबकि क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको देख के घबराने, आपको पता है फलक कितने होते हैं, घनाभ में 6 होते हैं। ठीक है, फिर किनारे कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए। किनारे कितने हो गए, किनारे 12, यानी फलक किनारे और शीर्ष 8 हो गए, है ना। अब इसमें क्या है, इसमें आपको यानी फ्लक्स को ही बोलते हैं सतह, ठीक है दोस्तों। जैसे इस बोरेट की एक सतह ये है, पीछे वाली 2 सतह, ये ऊपरी वाली, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी। उसी प्रकार से घनाभ में भी 6 सतह है। तो पहला ऑप्शन चेक करके यानी सतह 6 किनारे 12 इक्वल टू कोने कितनी हो गए, कोने कितने होंगे दोस्तों, 8, जबकि ये 18 हो गए, जबकि इसका आंसर आना चाहिए 8, जो कि गलत है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। अब सतह यानी 6, कोने यानी 12 इक्वल टू किनारे कितने होते हैं, किनारे 12, 8 यानी प्लस 2 कितने हो गए, किनारे 12 होते हैं दोस्तों, ये 12 यानी सतह 6 कोने 8, हमने 12 कहाँ लिख दिए, 8 कोने, तो इनको जोड़ोगे 14, तो ये ऑप्शन सेक्टिफाइड हो रहा है। इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखना है। अब इसमें देखोगे सतह कितनी 6, कोने कितने 12, और किनारे, कोना तो 8 ही हुई ना, 8 है ना, 2 सिर वाले है ये, यानी 2 के क्यूब, है ना, ऐसे ध्यान में। किनारे 12 प्लस 1, ये के बराबर नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इसमें भी रखेंगे 6 दूनी 12 प्लस इसमें रखेंगे किनारे कितने शीर्ष, यानी शीर्ष कितने होते हैं आपको पता है, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8। किनारे पूछ रहा है, ये 12 हो गए, तो 12 चौका 48 टू 2 गुणा कोने कितने, कोने 8, तो ये 8, ये 16 होते हैं, ये इसके बराबर नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। इस हिसाब के इससे दोस्तों आपको करना होगा तो
हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ये ऑप्शन सही होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, इस हिसाब से पूछते हैं दोस्तों क्वेश्चन। बात इतनी हो गई, अब गनाब में और क्या पूछता है दोस्तों वो देखना। जैसे हम गनाब के सूत्र को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन गनाब के सूत्र को आपको रटना नहीं, क्योंकि किसी भी आकृति का आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? आपको कोई भी चीज़ पूछे, उसका आयतन पूछे, तो वो ध्यान में रखना आकृति किस प्रकार की है। जैसे मान लो मैं इसी आकृति का क्या निकालना चाहता हूँ? आयतन निकालना चाहता हूँ, यानी इसमें कितने लीटर पानी में डाल सकूँ वो आयतन होता है, या कितनी मिट्टी इसके अंदर आ सकती है वो भी आयतन होते हैं, कितने लीटर दूध डाल सकते हैं, या कितने लीटर कोई वस्तु डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, या कितने डब्बे इसमें भर सकते हैं, वो डब्बों की संख्या। तो इसमें आयतन क्या होगा? ये सतह क्या? आयताकार। तो नीचे ये सतह, यानी सतह का सतह के भाग का क्षेत्रफल यानी सतह के भाग का क्षेत्रफल, यानी इस भाग का क्षेत्रफल गुणा यानी ये कितनी ऊंची है, यानी ऊंचाई। अब मान लो ये क्या घनाभकार टंकी है, दोस्तों, ठीक है। अब ये घनाभकार टंकी हो गई। अब इसकी लंबाई L और चौड़ाई B और ऊंचाई H। अब इसका आयतन पूछे, यानी घनाभ का आयतन, क्या? घनाभ का आयतन दोस्तों वो क्या होगा? यानी सतह का क्षेत्रफल, यानी सतह का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। क्यों? ये सतह आयताकार, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, और फिर ऊंचाई से गुणा करते हैं। अब आपको ये रखना नहीं कि घनाभ का आयतन LBH होता है, जबकि आपको ये ध्यान में रखना है कि घनाभ किस प्रकार की आकृति होती है और किस प्रकार से हमको आयतन निकालना आना चाहिए। ये थी दोस्तों आयतन की बात। अब घनाभ में जैसे हम देखते हैं क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। अब इसको भी रखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल हम छह आकृतियों को निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 का निकालेंगे। तो इसका निकालो पहले, इसका LBH इस प्रकार से निकालेंगे। तो हम रखते क्या हैं इसमें? LB और H का तो खेल होता है। हम क्या रटेंगे कि 2 गुणा, ऐसे तो रटते हैं LB प्लस BH प्लस HL। इसको कैसे? लंबो चौधरी चौको ऊंट उधार लायो, ऐसे रटते हैं। जबकि मान लो ये ट्रिक हमको भूल गए, तो क्या करना है? आपको मारवाड़ी में आना है और मारवाड़ी में आंसर चेपना है, क्योंकि हम क्या करते हैं LBH, ठीक है। हमको पता है कि 2 गुणा में आएगा। हम पड़ोसी के घर गए, यानी इसको कोष्टक तो आएगा। पड़ोसी के घर गए, दोनों से बात की और मल्टीपल हो गए, यानी LB, ठीक है दोस्तों। फिर प्लस आए, फिर पड़ोसी क्या किया? ये अगले के घर गया चुगली करने कि भाई इसने ये बात बोली तो हमारे में गुत्थम गुत्थी हो गई, तो ये इसकी बात, यानी इसके बारे में बताने गया, तो ये भी गुत्थम गुत्थी हो गई, क्योंकि हो गए। फिर क्या हुआ? फिर प्लस आया, फिर इसने क्या किया? इसको छोड़ा और इसके पास आया और बताया कि हमारे बीच में क्रॉस मैटर चल रहा है। तो ये भी क्या क्रॉस मैटर चलाएगा कि LH और L। याद हो गया दोस्तों? अब इसको रटना है, क्या इसको रटना है? लंबा चौका ऊंट उधार है, आपको ऐसे ध्यान में रखना है। यह है घनाभ का क्षेत्रफल। क्या है? घनाभ का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण क्षेत्रफल बोल दो, या घनाभ का टोटल क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा LBH BH प्लस HL। अब ये तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि घनाभ का क्षेत्रफल ये होगा। अब घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का वक्र
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या होता है? परिमाप गुणा ऊंचाई। अब घनाभ का परिमाप क्या होता है? घनाभ का परिमाप क्या होता है? घनाभ के परिमाप क्या होता है? परिमाप जानते हो आप? चारों भुजाओं का योग, यानी सभी भुजाओं का योग, इसको बोलते हैं परिमाप। जबकि यहाँ परिमाप ये नहीं है दोस्तों। इसमें देखना एक सतह, यानी नीचे वाली सतह का परिमाप होता है। परिमाप यानी आयत का परिमाप, आयत का परिमाप दोस्तों। आयत का परिमाप 2 गुणा L प्लस बी गुणा H ये होता है। इसको सोल्व करोगे 2 गुणा, इसको अंदर गुणा करो एल एच प्लस बी एच। ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या बोल देते हैं? जैसे हम कमरे के अंदर जाते हैं, नीचे वाला पृष्ठ पे कले नहीं करवाते ना, तो वो क्या है? जैसे आरएस में क्वेश्चन इस पे आया था, आरएस वाला वो क्वेश्चन था, वो इस पे आया था। अब क्या था? उसमें खिड़कियाँ लगा दी कमरे के, जैसे खिड़कियाँ लगा देते हैं। वो क्वेश्चन बहुत सरल था, बस हमको पढ़ना था और उसको ये देखना था इस पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। जैसे हमने ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? लंबाई और चौड़ाई होती। तो ऊपर वाले पोर्शन में क्या होता है? एल बी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। और इस वाले पोर्शन में क्या होता है? इस वाले में, सामने वाले, मान लो हमारे ऊपर छत है, उसमें एल और बी आयताकार हो गए दोस्तों। फिर हम ऐसे जिस कमरे में बैठे हैं उसको देखो, इस कमरे के सामने वाले में देखो तो लंबाई और ऊंचाई, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई, उसी प्रकार से सामने भी लंबाई और ऊंचाई। ठीक है दोस्तों। और उसी प्रकार से लंबाई और चौड़ाई किस में हो जाएगी? ये जो आमने सामने होती है उसमें। ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या कॉमन आएगा वो देखना। इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। तो ये क्या बनेगा? एल बी, यानी एल बी। ठीक है दोस्तों। बी एच। हाँ, एक में चौड़ाई और ऊंचाई आएगी ना, इसमें चौड़ाई और ऊंचाई, तो 2 बार तो बी एच आएगा, 2 बार बी एच और 2 बार एल बी और एल बी। ठीक है दोस्तों, एल बी है ना। फिर हम इसमें कॉमन लेंगे, तो वो क्या आएगा? क्या होगा? गलती कहाँ हुई दोस्तों? ऐसे देखो दो, इसको समझो एक बार कि फॉर्मूला तो हमको ये याद हो जाता है, 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, लेकिन इसको समझना भी तो है। जैसे हम ये मान लो ये मकान है, क्या मकान है, इसकी छत पे भी कलर होगा, तो इसके छत का क्षेत्रफल निकालिए। फिर इस बाग पे भी क्षेत्र क्या होगा? कलर होगा। मान लो ये डब्बा है, इस पे कलर करना है, तो हम कलर 5 बागों पे करेंगे, तो इस पे करेंगे, इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे। तो ये फॉर्मूला जो तैयार होता है दोस्तों, वो क्या होता है? लास्ट में इसका नतीजा जो सोल्व करके 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच, यानी इसको बोल देते हैं आयत का परिमाप गुणा एच। ये क्या होता है? ये घनाभ का क्षेत्रफल या चारों भुजाओं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा एल प्लस बी गुणा एच। ठीक है, ये क्वेश्चन आरएस में पूछा था, आरएस प्री में 2021 में। इस पे आधारित क्वेश्चन आया था दोस्तों, और कुछ नहीं था, वो क्वेश्चन आसान था, समझने वाले कर दिए और न समझने वाले वो वहाँ पर टाइम पास किए और नहीं किए, छोड़ दिए। वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन समझना होगा। मैथमेटिक्स तो समझने वाली और रटने वाली नहीं दोस्तों। अब हमने
घनाभ के क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से उठाता है एग्जाम में। मान लो आपको सर्वसमीका याद है, a प्लस बी प्लस एच प्लस सी का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2a प्लस यानी ab प्लस bc प्लस ca, ये तो करते हैं। ये तो सर्वसमीका याद रखते हैं, ये हम सर्वसमीका याद रखते हैं, सर्वसमीका दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम घनाभ का विकर्ण पढ़ेंगे, घनाभ का विकर्ण, विकर्ण यानी घनाभ की सबसे बड़ी भुजा, यानी घनाभ की सबसे बड़ी भुजा, यानी घनाभ की सबसे बड़ी भुजा वो क्या होती है दोस्तों, विकर्ण। वो क्या होता है, अंडर रूट यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये होता है। या लंबाई गुणा लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर है ऊंचाई का रूट हो जाता है, वर्गमूल ले लेते हैं। अब क्वेश्चन इस पे क्या बनता है, अब विकर्ण का स्क्वायर कर दूं मैं, विकर्ण का स्क्वायर कर दूंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो सकता है, ठीक है दोस्तों। अब इस पे क्वेश्चन किस हिसाब से बनाएगा, एलडीसी आया हुआ है क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं चेंज किया कि ए की जगह एल लिया, बी की जगह बी रख दिया और सी की जगह एच रख दिया। फिर सूत्र बना दिए इसका, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। दोस्तों क्या बना दिया, एच एल, ये क्वेश्चन बना दिया। अब इस पे एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाया, ये क्या योग किया, ठीक है। ये क्या विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब योग का भी स्क्वायर हो गया। अब ये क्या हो गया, 2 गुणा यानी इसको बता दें घनाभ का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया कि घनाभ की भुजाओं है, कि घनाभ की तीनों भुजाओं का योग कितना है, 13, ठीक है। और उसका विकर्ण कितना है, 12, विकर्ण 12 है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। हम फंस गए क्योंकि हमारा को याद क्या था, एल प्लस बी प्लस एच यानी तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देगा, लेकिन ये फॉर्मूला हमको ध्यान से नहीं पड़ा, इसलिए हमारा क्वेश्चन नहीं हो पाया। तो इसमें क्या करना था दोस्तों, इसमें आपको कुछ ही नहीं करना, यानी 13 का उसका ये हो जाएगा और इसका 144, इसका अंतर करना था डायरेक्ट, यानी 5 2 25 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर क्या है, घनाभ का क्या आ गया, क्षेत्रफल। तो इसकी इकाई लगा देती है। आसान क्वेश्चन था लेकिन हम कर नहीं पाए। यह था आपका घनाभ का मीटर दोस्तों 3D में। अब मान लो क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं वो देखेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लो एक आकृति ए है, आकृति बी, ठीक है, आकृति सी, मान लो आकृति ए घनाभकार है, क्या घनाभकार, ठीक है। उसके बाद में इसको पिघलाया यानी पिघलाया और इसको गोलाकार बना दिया, अब गोले से इसको मान लो घन आकार बना दिया। वो अलग अलग क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, वो पिघलाने वाले आयतन से संबंधित होंगे। तो हम उस क्वेश्चन को समझेंगे दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। घनाभ का बेस अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्योंकि हम जो क्षेत्र में तैयार करेंगे, धुएंदार करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे ऐसे है ना। हम कि बेबी को बेस पसंद है, मोदी को देश पसंद है, उसी प्रकार से हमें भी बेस पसंद है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।